नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 11 सितंबर 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार शनिवार, मास भाद्रपद मास, पक्ष शुक्ल पक्ष। तिथि अगर देखें तो पंचमी तिथि होगी जो शाम को 7:37 तक रहेगी। उसके बाद में षष्ठी तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो स्वाति नक्षत्र होगा जो सुबह 11:23 तक रहेगा। उसके बाद में विशाखा नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में जारी है। चंद्र राशि अगर देखें तो चंद्रमा दूसरे दिन सुबह 4:13 तक तुला राशि में रहेंगे। बाद में वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:58 से 12:47 तक। आपका ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय है सुबह 9:19 से 10:51 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य इस राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के आज सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण यथावत जारी है। तुला राशि में आज पूरा दिन चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। चंद्रमा का भ्रमण आज होगा राहु के नक्षत्र में और 11:23 को जाएंगे वो गुरु के नक्षत्र में और गुरु से दृष्ट भी है। तो हो सके तो दोपहर के बाद आपके महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय आप ले। बिजनेस पार्टनरशिप हो, दाम्पत्य जीवन को लेकर हो, पत्नी के साथ मिलकर कुछ जॉइंट वेंचर आपको ओपन करना है या और कोई फैमिली रिलेटेड इशू हो सके तो चंद्रमा जब विशाखा नक्षत्र में जाएंगे गुरु के नक्षत्र में तब वो आप निर्णय ले सकते हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा शुक्र भी बहुत बढ़िया है। ये मालव्य योग जैसे प्रभाव आपको देंगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता भी बढ़िया मिलेगी। दोनों ग्रह की दृष्टि भी धन भाव पे होने के कारण फैमिली का सहयोग आपको बढ़िया मिलेगा। लोग आपके काम से प्रभावित होंगे। म्यूजिक, मीडिया, आर्ट्स में आपकी रुचि बढ़ेगी। सूर्य भी पंचम भाव में है और गुरु से भी दृष्ट है तो गुरु सूर्य का दृश्य संबंध बहुत बढ़िया है। ये शिक्षक योग जैसी स्थिति है। आप बढ़िया निवेश के द्वारा भी धनार्जन कर सकते हैं। छठे भाव में होंगे मंगल और बुध तो थोड़ा सा खान पान पे विशेष ध्यान रखें। पैसे किसी को उधार न दे। बुध यहाँ पे आपको स्किन संबंधित समस्या, नेत्र संबंधित समस्या, जलने कटने की समस्या दे सकते हैं। अलर्ट रहें। एक्सपेंसेस भी आपको नियंत्रण रखना है और वाणी का उपयोग भी सावधानी पूर्वक करें। वृषभ राशि के आज छठे भाव में होंगे चंद्रमा का भ्रमण। चंद्रमा का भ्रमण आज राहु उसके बाद में गुरु के नक्षत्र में होगा। 11:23 के बाद चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में जाएंगे और गुरु की दृष्टि भी है चंद्रमा और शुक्र के ऊपर। ये बढ़िया स्थिति है। यहाँ पे चंद्रमा शुक्र आपको भोग की तरफ रुझान देंगे। स्त्रियों का सम्मान करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी संभावना है लेकिन गुरु की दृष्टि ये आपके लिए बहुत सहयोगी है। हेल्थ के ऊपर नियंत्रण रखें। खान पान पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। चंद्रमा शुक्र की दृष्टि भी 12वें भाव पर है जो कि आपके एक्सपेंसेस करवाएंगे। ब्रांडेड लग्जरियस चीज़ें आप खरीदोगे उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपको नियंत्रण अवश्य रखना है। गुरु सूर्य का योग भी बहुत बढ़िया है। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। हालांकि सूर्य यहाँ पे थोड़ा सा आप में ईगो, फैमिली में इश्यूज उत्पन्न करते हैं लेकिन गुरु की भी दृष्टि सूर्य के ऊपर जो कि चतुर्थ भाव पे होने के कारण आपको सफलता भी बढ़िया मिलेगी। भूमि भवन वाहन का सुख आप बहुवचन में ले सकते हैं। जॉब के हिसाब से भी स्थिति बहुत बढ़िया है। प्रोफेशनल लाइफ वृषभ वालों का बढ़िया होगा। धन भाव पर गुरु की दृष्टि भी बहुत जबरदस्त है। चंद्रमा के ऊपर शनि की भी दृष्टि है और मंगल केतु के पाप मध्यत्व में होने के कारण थोड़ी सी सावधानी आप अवश्य बरतें। माता के सेहत को लेकर हो थोड़ी समस्या आपको हो सकती है। मंगल बुध भी यहाँ पे पंचम भाव में है। हालांकि मंगल और बुध नैसर्गिक मित्र नहीं है तो थोड़ी सी विद्यार्थी हो या निवेश के हिसाब से हो या जो भी किसी भी तरीके के ज्ञान प्रदर्शित कर ज्ञान से संबंधित चीज़ों में डील करते हैं तो यहाँ पे उनको परेशानी हो सकती है। वाणी का उपयोग आपको सावधानी पूर्वक करना है। मिथुन राशि के लग्नेश होकर बुध चतुर्थ भाव में बहुत बढ़िया है। अपने मूल त्रिकोण राशि में है। हालांकि मंगल के साथ में है तो थोड़ा सा कलह का वातावरण हो सकता है लेकिन ये बुध आपको बढ़िया सफलता देंगे। कार्यक्षेत्र हो, स्वोपार्जित संपत्ति हो, दोस्तों द्वारा भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। गुरु भी भाग्य भाव में बहुत ही बढ़िया है। धार्मिक यात्राएं आज आपकी हो सकती है। आपके जो भी सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं, उनका सम्मान करें, उनसे गाइडेंस लें तो आपको भी सहयोग बढ़िया मिलेगा। एक कहीं ना कहीं आपके लिए करियर लाइन हो या बिजनेस लाइन हो वो भी एस्टेब्लिश हो सकता है। शनि के ढैया होने के कारण मिथुन राशि वाले थोड़ा सतर्क रहें। वाद विवाद से आपको बचना है।
हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, हाई रिस्क जॉब चेंजेस को अवॉइड करें। धन संचय के लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी अवश्य अपनाएं। पंचम भाव में होंगे चंद्रमा शुक्र, यहाँ पे वो बढ़िया माने जाते हैं। एक ध्यान आप अवश्य रखें कि चंद्रमा शुक्र की युति पंचम भाव में हो, जो प्रेम संबंधों के लिए अच्छी होती है, लेकिन ये इसमें कहीं ना कहीं पाप प्रभाव भी होने के कारण प्रेम संबंधों में मतभेद, ब्रेकअप की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि गुरु की दृष्टि ऊपर है, तो विवाह में जिन लोगों को तब्दील करना है प्रेम संबंधों को, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। तुरंत पेरेंट्स वगैरह से आप बातचीत कर सकते हैं। सूर्य भी तृतीय भाव में बहुत बढ़िया है। गुरु की दृष्टि होने के कारण पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग द्वारा बढ़िया धनार्जन कर सकते हैं। साथ साथ में ही जो लोग संतति के लिए प्रयत्नशील है, प्रयास करें, उनके संतति होने के योग चल रहे हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र को अति विशिष्ट कारक मानते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। भूमि, भवन, वाहन का सुख बढ़िया मिलेगा। घर में कुछ फैमिली फंक्शन हो सकता है, इंटीरियर डेकोरेशन हो, कुछ नई चीजें खरीदनी हो घर के लिए, वो आप खरीद सकते हैं। जिन लोगों को भूमि, भवन, वाहन में निवेश करना है, उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। फीमेल कलीग्स का सहयोग आपको बढ़िया मिलेगा। हालांकि मेरी एक सलाह होगी कि कार्यक्षेत्र में स्त्रियों का सम्मान करें, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। धन भाव में सूर्य है और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि होने के कारण समय बहुत ही बढ़िया है। धन संचय आपका हो सकता है, उसके लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी अवश्य अपनाएं। पिता द्वारा विशेष लाभ होगा। गुरु भी अष्टम भाव में है, खान पान पे विशेष नियंत्रण रखें। तृतीय भाव में मंगल, बुध रहेंगे। वाणी संबंधित, कमीशन संबंधित, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग, मीडिया, इनसे जुड़ने के लिए समय अच्छा है। हालांकि मंगल भी साथ में है, तो कम्युनिकेशन आप सोच समझ के करें। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका आज कोई प्लान अप है, उसको भी प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन समझ के ही साइन अप करें। सप्तम भाव में शनि भी वैसे काफ़ी बढ़िया होते हैं। हमने ज्योतिष सूत्र में देखा, सप्तम भाव में शनि अगर हो तो वहाँ पे वो दिग्बली भी होते हैं। तो लाभ आर्थिक दृष्टिकोण से आपको बढ़िया होगा। हालांकि शनि की दृष्टि भी प्रथम भाव पर है, तो कार्य विलंबित हो, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपको आ सकते हैं। डटे रहें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। सिंह राशि, सिंह राशि के प्रथम भाव में सूर्य का भ्रमण बहुत ही बढ़िया है और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि होने के कारण व्यक्तित्व आपका खिलकर सामने आएगा। लोग आपके थॉट प्रोसेस से, आइडिया से प्रभावित होंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, बिजनेस इनसे जुड़े हुए हैं तो आपको बढ़िया लाभ होगा। कुछ लोगों को लीडरशिप रोल भी मिल सकता है कुंडली की स्थिति के हिसाब से। जो लोग विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको विवाह के नए प्रपोजल्स मिलेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होता दिख रहा है। जिन लोगों का बोनस वगैरह ड्यू है, वो अपने मैनेजमेंट से बातचीत करके उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तृतीय भाव में चंद्रमा शुक्र भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अगर आपके छोटे भाई बहन के साथ मतभेद है, वो सॉल्व होंगे। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। लेजर ट्रिप विद इन इंडिया या अब्रॉड भी आपका प्लान होता दिख रहा है। एक चीज़ आप अवश्य ध्यान रखें, धन भाव में मंगल और बुध है, तो वाणी में आपको थोड़ी सी कटुता आप महसूस कर सकते हैं। वाणी का उपयोग आपको सावधानी पूर्वक करना है, इससे कहीं फैमिली या बिजनेस रिलेशनशिप स्पॉइल ना हो, इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है। राहु भी दशम भाव में बहुत बढ़िया है। पॉलिटिक्स वगैरह से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपकी स्थिति अनुकूल हो तो अवश्य उसको एक्सप्लोर करें। प्रथम भाव में सूर्य भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं जातक को उग्रता उसमें आती है, ईगो उसमें रहता है, तो उसका दुरुपयोग आपको नहीं करना है। सबके साथ संबंध मधुर रखें, ये एक मेरी सलाह होगी। इसका आगे चल के आपको बढ़िया लाभ होने वाला है। कन्या राशि, कन्या राशि के प्रथम भाव में मंगल और बुध रहेंगे और धन भाव में होंगे चंद्रमा शुक्र। तो धन भाव में चंद्रमा शुक्र बहुत ही बढ़िया है, जो आपकी वाणी में मधुरता लाएंगे। लोग आपके काम से प्रभावित होंगे। अगर वाणी संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आपको विश्व में विशेष सफलता मिलने वाली है। मंगल का संबंध भी प्रथम भाव से बन रहा है और मंगल आपके लिए तृतीयेश और अष्टमेश है, और जो जाकर बैठे हैं लग्नेश और दशमेश के साथ, तो कार्यक्षेत्र हो, व्यक्तित्व हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको बाधा, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स अवश्य आएंगे। यहाँ पे आपको डटे रहना है। गणेश जी की आराधना आप निरंतर करें, इससे लाभ होगा, इससे आपके विघ्न दूर होंगे। गुरु भी छठे भाव में है। छठा भाव या में गुरु हो या गुरु की राशि हो, तो ऐसे जातक को खान पान पे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उनको पेट संबंधित समस्या अवश्य होती है। गुरु जिस भाव में बैठते उस भाव की हानि करते हैं, तो रोग रिपो ऋण से आपको सतर्क अवश्य रहना है। वाद विवाद से बचें। विदेश से जुड़कर कुछ कार्य करना है, उसके लिए समय अच्छा है, आप प्रयास कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि धन भाव पर बहुत ही बढ़िया है। पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, क्योंकि लोग आपके काम से प्रभावित होंगे, आपकी वाणी में मधुरता आएगी, तो इससे भी काफी लाभ आपको प्राप्त होगा। पंचमस्त शनि भी आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी के सबब बनेंगे। कार्यक्षेत्र हो, दाम्पत्य जीवन हो, धन संचय को लेकर हो, यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है। किसी भी तरीके का
इग्नोरेंस वगैरह आपके लिए उचित नहीं होगा। तुला राशि के प्रथम भाव में चंद्रमा शुक्र की युति बहुत ही बढ़िया है। इस युति को मीडिया, म्यूजिक, डांस, किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र के लिए बढ़िया माना जाता है। तुला राशि वैसे ही क्रिएटिव राशि है। इन क्षेत्रों में अगर आपकी रुचि है या इन क्षेत्रों में आपको एजुकेशन लेना है तो भी समय बहुत ही अच्छा है। चंद्रमा शुक्र की दृष्टि भी सप्तम भाव पे होने के कारण आपको फीमेल से विशेष लाभ होगा। स्त्रियों का सम्मान करना है आपको, वाद विवाद से बचना है। मंगल बुध भी रहेंगे 12वें भाव में, तो विदेश से जुड़कर कुछ कार्य कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन सपोर्ट का काम उनको दे सकते हैं। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वगैरह जैसे क्षेत्र हैं जहाँ पे क्लाइंट्स अब्रॉड में रहते हैं, वो काम अपने हाथ में ले सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे फ्रीलांसिंग वर्क आपको विदेश से जुड़कर करनी चाहिए, तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। सूर्य भी धनागमन की सबसे बहुत ही बढ़िया है और गुरु की दृष्टि है 11वें भाव पर, तो ये इनकमिंग गेन्स में आपकी बढ़ोतरी होगी। हालांकि तुला राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है, तो चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स तो आपको आएंगे, लेकिन आप डटे रहें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। गुरु भी आपकी अध्यात्म में रुचि बढ़ाएंगे। पिता द्वारा विशेष लाभ होगा। ऐसा मानते हैं गुरु जिस भाव में बैठते उस भाव की हानि करते हैं, तो थोड़ा सा संतान को लेकर समस्या, टेंशन आपको हो सकता है। डटे रहें, पेशेंस रखें, हनुमान जी की आराधना आप निरंतर करें, इससे काफ़ी लाभ होगा। वृश्चिक राशि के लग्नेश होकर मंगल 11वें भाव में बहुत बढ़िया है। लग्नेश का 11वें भाव में होना धन संचय को प्रदर्शित करता है। धन पाने के लिए आप निरंतर प्रयत्नशील रहोगे। चंद्रमा और शुक्र आज रहेंगे 12वें भाव में, और चंद्रमा रहेंगे राहु के नक्षत्र में, और बाद में वो विशाखा जो कि गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो सुबह आपको थोड़ा सतर्क रहना है। गलत आर्थिक डिसीजन, एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा मैटर अफेयर्स की संभावना आपकी लग रही है। यहाँ पे आपको विशेष कंट्रोल आपको रखना है। स्पेशली दाम्पत्य जीवन वाले अपने पत्नी के हेल्थ को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि सप्तमेश जाकर अपने घर से 6वें 8वें का संबंध बनाएंगे। दशम भाव में सूर्य भी बहुत बढ़िया है और गुरु से दृष्ट है, तो यहाँ पे विशेष सफलता मिलेगी। जो कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़े हुए हैं। गुरु यहाँ पे आपके स्थान परिवर्तन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। जो लोग को रिलोकेट होना है या विदेश में जाकर कुछ काम करना है, उसके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। तृतीय भाव में शनि भी आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। पिता द्वारा लाभ होगा। छोटे भाई बहन के साथ मतभेद हो सकते हैं, हालांकि पाप ग्रह को तृतीय भाव में बढ़िया मानते हैं, तो पराक्रम में आपकी अवश्य वृद्धि होगी। दशम भाव में सूर्य भी दिग्बली होते हैं और ये इसका सपोर्ट आपको मिलेगा सूर्य का, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही बढ़िया है। पिता द्वारा विशेष लाभ होगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप पिता के साथ सलाह मशवरा करके करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता दिख रहा है। धनुराशि के दशम भाव में बुध और मंगल बहुत ही बढ़िया है। हालांकि मंगल बुध का संबंध नैसर्गिक मित्रता का नहीं है, दोनों बढ़िया माने जाते हैं दशम भाव में। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी कहीं ना कहीं धैर्य की कमी, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग आपके कलीग्स के साथ हो सकता है। वाणी पे आपको विशेषतर नियंत्रण रखना है। किसी भी तरीके का एग्रेशन आपके लिए उचित नहीं है। लग्नेश जाकर गुरु तृतीय भाव में होने कारण पराक्रम में आपकी ही सक्सेस छुपी हुई है। जितना ज़्यादा पराक्रम आप करेंगे उतना लाभ होगा। 11वें भाव में होंगे चंद्रमा शुक्र भी कहीं ना कहीं गजकेसरी योग का ही निर्माण करते हैं, जो कि भौतिकता वाला गजकेसरी योग है। और चंद्रमा शुक्र अब 5 प्रभाव में भी है और गुरु से दृष्ट भी है, तो अपने आप पर नियंत्रण रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से तो लाभ होगा आपको डेफिनेटली, बट गलत संगति में आपको नहीं पड़ना है। वाद विवाद से बचना है। धन संचय के लिए फर्स्ट 7 इन्वेस्ट एंड स्पेंड ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। सूर्य भी भाग्य भाव में बहुत ही बढ़िया है। भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। पिता द्वारा विशेष लाभ होगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जो लोग को प्रोफेशनल नेटवर्क डेवलप करना है उनके लिए इस समय बहुत ही अच्छा है। फीमेल कलीग्स से भी बढ़िया सहयोग आपको मिलेगा। गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। जो विवाह के लिए प्रयत्नशील है उनको अच्छी सफलता मिलेगी। धनुराशि के लिए शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ उनको अवश्य चलना है। मतभेद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा भी होता आपको दिख रहा है। मकर राशि के दशम भाव में होंगे चंद्रमा शुक्र बहुत ही बढ़िया है। मकर राशि वालों को विशेष लाभ होने वाला है। दशम भाव में चंद्रमा शुक्र आपको क्रिएटिव बनाएंगे। म्यूजिक, मीडिया, आर्ट्स, डांस, होटल मैनेजमेंट, इसमें अगर आपकी रुचि है तो उसमें सफलता मिलेगी। इससे रिलेटेड कोई भी जॉब आप शुरू कर सकते हैं। दोनों ग्रह की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर है, बहुत ही अच्छा है। घर में कुछ इंटीरियर डेकोरेशन का काम हो सकता है। घर के लिए कुछ नई चीज़ें आप खरीद सकते हैं। पुराने दोस्त आपको मिल सकते हैं। फीमेल्स का भी सहयोग आपको बढ़िया मिलेगा। घर में जो भी स्त्रियां हैं उनको सम्मान करें, उनका अपना हक दें, ये एक मेरी सलाह होगी। धन भाव में गुरु भी धन संचय के हिसाब से थोड़ी सी परेशानी करेंगे। उसके लिए फर्स्ट 7 इन्वेस्ट एंड स्पेंड ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं।
गुरु की दृष्टि दशम भाव पे होने के कारण कार्य क्षेत्र में सफलता, नौकरी परिवर्तन, नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको मिल सकती है, जो कि बहुत बढ़िया है। हालांकि सूर्य है अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव को सूर्य का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी पिता का सम्मान करें, वाद विवाद से बचें। पीएफ ग्रेजुएटी बोनस अगर आपने अप्लाई किया वो आपको उपलब्ध होगा। मंगल बुध जो कि भाग्य भाव में है, तो थोड़ा सा भाग्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। छोटे भाई बहन का फायदा, उनसे बातचीत करें, उनके साथ मिलकर कुछ व्यापार करें। कम्युनिकेशन रिलेटेड व्यापार आपके लिए बढ़िया सूट है। हालांकि जो भी निर्णय आप ले, जो भी अगर मीटिंग वगैरह कर रहे हैं तो भी आपको सावधानी पूर्वक ही मीटिंग करना है, सोच समझकर पॉइंट अंडरस्टैंडिंग करके ही अपने आप को प्रेजेंट करें। कुंभ राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा शुक्र की युति बहुत बढ़िया है और दोनों ग्रह आपके लिए सहयोगी हैं। हालांकि चंद्रमा आपके लिए अष्टमेश भी है, तो थोड़ा सा रोग रिपुरेंट से लेकर आपको सतर्कता अवश्य बरतनी है। वाद विवाद से दूर रहना है। पिता का अपमान, आपके जो भी सीनियर्स है, मेंटर्स है, उनका अपमान करना आपके लिए उचित नहीं होगा। चंद्रमा शुक्र यहाँ पे आपको लेजर ट्रिप वगैरह दे सकते हैं। दोनों ग्रह की दृष्टि भी तृतीय भाव पर है, जो कि छोटी मोटी यात्राएं के लिए बहुत ही अच्छा है। राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग, मीडिया के थ्रू आप बढ़िया लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम भाव में गुरु भी बहुत ही अच्छे हैं। गुरु आपको काफ़ी बढ़िया सफलता देंगे। कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का प्रथम चरण है, तो उनको भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स एक्सपीरियंस किए होंगे, लेकिन ये गुरु कहीं ना कहीं आपको सफलता भी देंगे। विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुकूल होगा। मार्क्स, ग्रेड्स उनके अच्छे आएंगे। विवाह के लिए भी आपके योग बढ़िया चल रहे हैं, प्रयास करें। संतान प्राप्ति का भी योग आपका बन रहा है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश को जाना है, उसके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। मंगल बुध रहेंगे अष्टम भाव में, तो चोट चपेट, एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है। वाणी का उपयोग आपको सावधानी पूर्वक। धन संचय के लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। सप्तम भाव में सूर्य अपनी ही राशि में रहेंगे, गुरु से दृष्ट है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सतर्क रहे। मतभेद की स्थिति हो सकती है, लेकिन कुछ नया व्यापार वगैरह आप शुरू कर सकते हैं। मीन राशि के लग्नेश होकर गुरु 12वें भाव में है, जो कि आपको अध्यात्म से जुड़ने के लिए सलाह दे रहा है। और अष्टम भाव में रहेंगे चंद्रमा शुक्र। चंद्रमा आपके लिए पंचमेश है और शुक्र आपके लिए तृतीयेश और अष्टमेश, तो दोनों आपके लिए, चंद्रमा आपके लिए षष्ठेश भी है, तो थोड़ा सा रोग रिपुरेंट से लेकर आपको सतर्कता अवश्य बरतनी है। ये विपरीत राजयोग की स्थिति है, लेकिन फिर भी मेरी एक सलाह होगी कि संतान को लेकर आपको सतर्क रहना है, रोग रिपुरेंट को लेकर सतर्क रहना है, वाद विवाद से बचना है, भोग की तरफ ज़्यादा रुझान ना बढ़ाएं। गुरु की दृष्टि है तो कंट्रोल भी आप डेफिनेटली अपने आप पर रख सकते हैं, इसका आप अवश्य प्रयास करें। मंगल बुध भी रहेंगे सप्तम भाव में, जो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी अनबन की स्थिति बना सकते हैं। वाद विवाद से बचे, धैर्य से काम लें, कम्युनिकेशन सावधानी पूर्वक करें, सोच समझ के करें। छठे भाव में सूर्य भी बहुत बढ़िया है, ये शत्रुहंता योग है। गुरु की दृष्टि होने के कारण सूर्य के ऊपर बढ़िया लाभ आपको प्राप्त होगा। लोगों ने लोन वगैरह अप्लाई किया है, उनका डिसबर्समेंट हो सकता है। आपके जो भी जूनियर्स है, कलीग्स है, उनका सम्मान करें, ये एक मेरी सलाह होगी। शनि भी 11वें भाव में बहुत बढ़िया है, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा। आय के नए अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। आज का ज्योतिषीय सूत्र देखते हैं। कुंडली का दूसरा भाव और 11वां भाव दो धन के प्रमुख भाव है। दूसरा भाव आपके कुटुंब, आपके पैतृक संपत्ति, आपके धन संचय को प्रदर्शित करता है। और 11वां भाव जो कि इनकमिंग गेन्स है, कितनी आमदनी आपकी होगी, कितनी आमदनी आपकी हो रही है या हो सकती है, यह हम लोग 11वें भाव से देखेंगे। लेकिन धन कितना आप बचा पाते हो, कितना धन संचय करते हो, वो दूसरे भाव से देखेंगे। तो कभी कभी कुंडली में ऐसी स्थिति भी होती है जब कुंडली का दूसरा या 11वां दोनों में से कोई एक ही भाव ही प्रभावी होता है और दूसरा भाव नहीं होता है। जैसे अगर दूसरा भाव प्रभावी हो और 11वां नहीं हो, तो ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति बढ़िया मिलती है, लेकिन जातक उसमें बढ़ोतरी करने में उसको तकलीफ हो सकती है, उसका इनकमिंग गेन्स कम होगा, जिसके वजह से वो पैतृक संपत्ति को बड़ा नहीं कर सकता। उसके साथ साथ ही अगर 11वां भाव मजबूत हो और दूसरा भाव अगर उतना मजबूत नहीं हो, तो जातक की इनकमिंग गेन्स तो बढ़िया होगी, लेकिन जातक धन संचय नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं दूसरा और 11वां भाव दोनों अगर मजबूत हो तो जातक की आमदनी भी बढ़िया होती है और जातक धन संचय भी बढ़िया तरीके से कर पाता है। आप भी एक बार अपनी कुंडली खोलिए और देखिए अगर आपके धनेश और आयेश की स्थिति क्या है। अगर धनेश चक्र आय भाव में और आयेश चक्र धन भाव में हो तो ये तो उच्च कोटि का धनवान योग है, धन योग है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से एक अगर आपका बलवान है, तो आप देखिए कि आपका कौन सा ग्रह, कौन सा भाव बलवान है।
और अगर आपका धन भाव बलवान है और 11वां भाव बलवान नहीं है तो आप जो भी आपके आयुष है उससे संबंधित ग्रहों, बीज मंत्र का जाप करना, उससे संबंधित ग्रहों के वस्तुओं का दान करना जैसे सिंपल उपायों के साथ आप उसको बलि कर सकते हैं। रत्न परिधान करने की उसकी ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग कुंडली के हिसाब से देखेंगे। उस तरह ही अगर आपका 11वां भाव बूथ हो और दूसरा नहीं हो तो भी आपको आप दूसरे जो भाव के स्वामी को मंत्रों द्वारा, दान धर्म द्वारा बलवान कीजिए। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।